तो हुंज चली जाता है अपने काम पर और चैंग सफाई करती है। A few Then moments later. वो पानी में चली जाती है और हुंजे आता है, फ़ोन भूल जाता है क्योंकि, तो देखता है कि क्या है वहाँ पर। जब वो उसके पास जाता है तब चैंग वहीं से रोक देती है। हुंजे वहीं पर रुक जाओ। और वो उसे नहीं देखता क्योंकि ये मोमेंट हो जाता है उसके लिए बहुत ही अजीब, मतलब कि एम्बैरेसिंग। फिर वो चेंज कर लेती है, तो बताती है कि इस घर में सब आदमी ही रहते हैं, तो मैं ये तभी कर सकती हूँ जब सब बाहर चले गए हो। तो जाके वो अपने दोस्तों से बोलता है, अब हम जब भी घर पर जाएंगे तो कम से कम एटलीस्ट एक बार डोर बेल ज़रूर बजाएंगे। देन उसके बाद A few moments later. चैंग अपने उस दोस्त के पास जाती है जो कि पहले से धरती पर रह रहा है और उसे यहाँ के लोगों के बारे में काफ़ी कुछ पता है। वो उसे वहाँ की भाषाओं के बारे में बताता है। जब वो इन सब के बारे में और इंसानों की भावनाओं के बारे में जब करीब से जानती है तब उसे पता चलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और साथ ही वो इसे ये भी बताता है कि हम इन लोगों को कंफ्यूज करने के लिए मन में भी बात कर सकते हैं, इंसान हमारी मन की बात नहीं सुन सकता। उसके बाद होली की स्कूल फ्रेंड उसे कुछ दिखाने के लिए बुलाती है, जो कि वो एशियन पीरियड की चीज़ों को खोज कर निकालती है। माडियन के ज़माने का एक वॉच उसे मिला होता है जो कि हुंजे को दिखाना चाहती है वो उसे, तो बुलाती है उसे और हुंजे देखना चाहता है उस वॉच को क्योंकि उसने कहा था कि अगर कोई माडियन के ज़माने की चीज़ें मिले तो मुझे ज़रूर बताना। तो वो उसे देखने के लिए आया है और जब वो देखते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ है पहले भी शायद। उसके बाद वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है और उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है। प्रॉब्लम बताने के बाद वो उसे पास्ट लाइफ में भेजता है जिसमें उसे बहुत सारी चेहरे दिखाई देते हैं और सेई भी उसमें से होती है। सेई इस जन्म में चैंग है। फिर वो घर जाता है और चैंग कहीं जाने वाली होती है, तो वो सबको कहता है कि आज घर पर कर्फ्यू है, तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो। तो वो नहीं जाती है। उसके बाद वो एक नियम बनाता है कि अगर तुम जा रही हो तो हमें नहीं पता कि तुम लड़की से मिलती हो या लड़के से मिलती हो, तो तुम्हें 8 बजे तक घर पर आ जाना है। तो वो अगले दिन अपने दोस्त से मिलने के लिए जाती है और उसका दोस्त उसे बताता है कि अगर हमारा पार्टनर हमें छोड़ के चला जाता है तो हमारी लाइफ की एक लिमिट होती है, एक निश्चित समय तक हमारा दिल धड़क सकता है। तो वो पूछती है कि कब तक धड़क सकता है। वो मुझे नहीं पता, बट मेरे पार्टनर को छोड़े हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं और अब तक मेरा दिल धड़क रहा है। शायद मैं अब ज़्यादा समय तक नहीं जी पाऊँगा, बट तुम अंदाज़ा लगा लेना मेरी मौत के बाद कि एक मोमेंट की लाइफ कितनी लंबी हो सकती है अगर उसका पार्टनर धरती पर उसे छोड़ के चला जाए तो। नहीं तो मरने के बाद मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं, और जीवन में मैंने जो गलतियाँ की तुम मत करना, इसलिए मैं तुम्हें सब बता रहा हूँ। प्लास्टिक लगाओ। हुंजे अपने फ़ोन से आदित्य को कॉल कर रहा है और उसे पता भी नहीं है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो मार्डियन फ़ोन उठाता तो नहीं है क्योंकि उसे पता चल जाएगा, तो मैसेज करता है, वो मिलने के लिए बुलाता है और मिलने की जगह वो फिक्स करता है। तो चैंग हुंजे को बुला के पूछती है कि हुंजे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे कब पसंद करना शुरू करोगे? तो वो सोच रहा है कि पता नहीं, मैं लोगों का नाम इतना अच्छा रख कैसे लेता हूँ, आई डोंट नो व्हाई। उसके बाद उसे बताता है, देखो प्यार एक ऐसी चीज़ है जो कि आदमी के ऊपर होती है। अगर वो उसे दुखी पहुंचाने लगेगा तो वो इंसान उससे प्यार करना छोड़ देगा। इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इंसानों में ऐसा होता रहता है। अगर तो वो बताती है, नहीं, मेरे लिए प्यार इतना मुश्किल नहीं है। अगर तुम मुझे डिसअपॉइंट भी करोगे तब भी मेरा प्यार उतना ही रहेगा। The next day. हुंजे की दोस्त उसे मिलने के लिए आती है और इसके और चैंग के बीच में बहुत सारे आर्गुमेंट होते हैं कि जिसमें चैंग ना इसको पकड़ लेती है कि ये झूठ बोल रही है क्योंकि भाई गुरुजी ने ट्रेनिंग दी है, जाए कैसे जाएगी। और हाँ यार जी, वॉइस अलग अलग आ रही है, इसके लिए माफ़ कर देना क्योंकि हर रात की सुबह को मुझे एक कोना ढूंढना पड़ता है रिकॉर्ड करने के लिए। उसके बाद हुंजे लाइब्रेरी जाता है और चैंग भी उसके पीछे पीछे आती है। लाइब्रेरी में आकर ये पढ़ता है मार्डियन की स्टोरी, जो कि इतिहास लिखा गया है उस पर, और ये पढ़ती है मोमेंट की स्टोरी, जो कि एक बच्चों की किताब है। फिर हुंजे वहाँ से जाता है आदित्य से मिलने के लिए और चैंग जाती है अपने दोस्त से मिलने के लिए।
और शायद उस दिन उसे अंदाज़ा लग गया कि एक मोमेंट की लाइफ कितनी लंबी हो सकती है उसके पार्टनर के बिना। जब उसका पार्टनर उसे प्यार करना छोड़ दे तो उसका दिल कब तक धड़क सकता है। जब वो चैंग उसे मिलने के लिए जाती है तब उसके साथ काम करने वाला एक एम्प्लॉय बताता है कि क्या तुम सैनजी हो, क्योंकि उसका एक गिफ्ट है जो कि हमें उसके ड्रॉर में मिला और हमने उसे कॉल करके बुलाया है। तभी वो सैनजी आती है और बोलती है हाँ आपने क्यों बुलाया मुझे, क्या हुआ उस आदमी के साथ। तो वो लोग बताते हैं कि इज डाइड वगैरह वगैरह। और चैंग को इस बात से बहुत ज़्यादा दुख होता है। सैनजी से बात करने के बाद चैंग को पता चलता है कि वो उसे इसलिए छोड़ती है क्योंकि उसके बहुत सारे सीक्रेट थे। तो वो उसे बताती है कि वो जानता था कि वो दिन प्रतिदिन मौत के करीब जा रहा है, बट वो बचना नहीं चाहता था। मतलब वो उन यादों को जो तुम्हारे साथ बिताया था उन्हें कभी भी छोड़ना नहीं चाहता था। वो अपने साथ लेकर मरना चाहता था, जिसकी वजह से उसने जानते हुए कि उसकी जान खतरे में है, उसने कुछ नहीं किया। बस उसने तुम्हारी यादों को देखकर मौत को गले लगा लिया। A few moments later. तो हुंजे जब आदित्य से मिलने के लिए जाता है तब वो देखता है कि जगह कुछ ज़्यादा ही अजीब है। तो वो पहले ही पुलिस जैसे टैक्सीज को कॉल करके बुला लेता है और वहाँ पे जैसा कि वो सोचता है कि यहाँ पे गड़बड़ है तो वही निकलता है। वो मारियांग इसे मारने के लिए आया होता है। उसका चेहरा तो ये देख लिया था तो उसे पता चल गया कि ये मारियांग जो कि न्यूज़ में बहुत फेमस है। अब फिर ये सोचता है कि ये मुझे मारना क्यों चाहता है। वो उसे जान से मारने ही वाला होता है तभी वो नकली टैक्सी से आती है जो कि मारियांग को लगती है कि ये पुलिस है। तो उसे छोड़ के भागना पड़ता है हुंजे को। हुंजे तो बच जाता है। उसके बाद वो जाता है चैंग से मिलने के लिए और वहाँ पर वो बेहोश हो जाता है और उसे एक सपना आता है कि किंग माड्रियांग उससे कहता है कि इस लड़की को प्रोटेक्ट करो क्योंकि जैसा पिछले जन्म में हुआ था इस जन्म में भी वैसा ही होगा। फिर हुंजे चैंग से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुमने कहा था कि तुम ठीक नहीं हो। तो चैंग बताती है कि मेरा दोस्त चला गया। कहाँ? बहुत दूर। फिर उसे टॉय मशीन के पास लेके जाता है और उसे समझाता है कि तुम्हें कौन सा चाहिए, ये लो, निकालने की कोशिश करो। तो वो नहीं निकल पाता है तो वापस कोशिश करने के लिए बोलता है, नहीं निकल पाता है। फिर उसे समझाता है कि देखो जैसा हम लाइफ में जैसा चाहते हैं ज़रूरी नहीं हो कि वैसा ही हो, हम बस कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद वो घर पे जाके डिस्कस करते हैं कि आखिर हम पे अटैक किया किसने। फिर टीवी पर कोइंसिडेंटली उसकी न्यूज़ आ रही होती है तो वो बताता है कि यही है वो मारियांग। और वो चैंग से पूछते हैं कि चैंग क्या तुमने उस दिन जो आया था पुलिस की ड्रेस पहनकर यही था? मुझे नहीं पता कि कौन था क्योंकि एक बार वो पुलिस की हैट पहन के आया था और दूसरी बार वो ब्लैक हैट पहन के आया था। फिर उन्हें को बात याद आती है कि उस लड़की को बचाओ। फिर उन्हें गुस्से से बोलते तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, वो तुम्हें फॉलो कर रहे तुम्हें पता भी नहीं है, इतनी ज़रूरी चीज़ तुमने बताई क्यों नहीं। और ये हुंजे का अगला टारगेट होने वाली होती है जो कि अपना ब्लैक मनी इन्वेस्ट करके वाइट बनाना चाहती है। मारियांग इसके पास पैसे मांगने के लिए आता है क्योंकि उसके पैसे ख़त्म हो चुके होते हैं तो पैसे मांगने के लिए आता है और उसी वक्त उसका बेटा भी आ जाता है। तो मारियांग एक पैकेट निकालता है और देता है, बोलता है ये रहा मैम आपका कुरियर, अब मैं चलता हूँ। जिन लोगों को नहीं पता कि ये कौन है, ये हुंजे की स्टेप मॉम है और ये वही है जो कि हुंजे को मारने की कोशिश कर रही है और इसके बाप को वो कुछ ऐसे पिल्स दे रही है जिससे उसकी आंखें डैमेज हो जाएंगी। ये आगे जाके मालूम पड़ेगा। और ये है इसका बेटा। इसके बेटे को तो ये भी नहीं मालूम कि इसकी मॉम ऐसी है। तो हुंजे मिलने जाता है आज इसी से और वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है उसके भाई से और उसके फादर से। देखो अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो यार।